हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो आपके आगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है। और एज इट इज़ जो मैंने नोट्स बनाए दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन करने के लिए भी। तो इसको आप एज इट इज स्क्रीनशॉट 2-3 पेज के होते हैं आप लें और सेम का सेम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट्स बनाऊं जिसको आप इजीली सेम टॉपिक मतलब जो भी हो उसको आप पूरा लिख पाएं एग्जाम में। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन वी गेट फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट कीप्स डिक्रीजिंग। डीएमयू बोलता है कि जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करते करते उसकी एक यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड मतलब यूनिट्स को बढ़ाते रहते हैं, तो उससे मिलने वाला कंजम्पशन जो है हमारा वो धीरे धीरे हमारा डिक्रीज होने लगता है। मतलब एवरी टाइम द सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग दैट फ्रॉम दैट यूनिट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। तो एग्जाम्पल जैसे हम आइसक्रीम की बात कर लेते हैं, जो आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम संदीप गर्ग। यूनिट पहली हमने आइसक्रीम कंज्यूम करी, देन TU इज 20। TU हम बाद में देखेंगे, ये एग्जांपल हमने पहले भी किया है, इनफैक्ट इससे पुरानी अगर वीडियो में बोलें तो पहली यूनिट करने पे आपका MU इज 20, द सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस इज 20। सेकेंड कंज्यूम करने पे ये सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग इज 16। तो आप जैसे जैसे अपनी आइसक्रीम जो है वो कंजम्पशन बढ़ाते हैं, आपका जो MU है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और आप देखेंगे ग्रेजुअली एक जीरो पे आ गया, मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनी सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद तो इट इज इन नेगेटिव। ठीक है, TU ऑफ कोर्स हमें पता है कैसे निकलता है, ये आप ऐड करते जाइए MU को और आपका TU निकलता रहेगा। जैसे 20, देन 2016 36, देन 2016 10 इज 46, देन दीज 450, देन दीज 550, देन इज 44। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या बताता है हमें कि TU विल इंक्रीज बट एट स्लोअर रेट। MU जो है हमेशा आप देखोगे गिरता जा रहा है। MU मैक्सिमम जब होगा MU जब जीरो होगा TU विल बी मैक्सिमम, और MU आपका नेगेटिव जब होता है तो TU आपका डिक्रीज होना शुरू होता है। बेसिकली हमें इसमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि MU हमारा जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हमारा कम हो रहा है और वो नेगेटिव तक जा रहा है। क्लियर? इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है जो आप साथ में दे सकते हैं या फिर समझने के लिए कि लाइक इफ योर डैड गिव्स यू 1 ग्लास ऑफ जूस, यू फील वेरी हैप्पी। सेकेंड ग्लास स्टिल हैप्पी बट नॉट, थोड़ा सा कम पहले वाले से। थर्ड ग्लास में यू आर फुल, यू डोंट वांट टू हैव एनी मोर। ठीक है, फोर्थ ग्लास में तो कोई हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है, मतलब कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है। एंड फिफ्थ ग्लास में यू फील अनईजी, मतलब आपको पीने का बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव में आपका सेटिस्फैक्शन चला गया। तो इसी चीज़ को मतलब ये वही है जो हमने अभी एक शेड्यूल में पढ़ा, इसी को हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो MU आपका कहाँ जा रहा है? नेगेटिव में जा रहा है पहले। ठीक है, डाउन जाते जाते नेगेटिव। तो इस लॉ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, और ये इस लॉ का एक दूसरा नाम है गॉसेंस फर्स्ट लॉ, इस नाम से भी इसको बोला जाता है। चाहे आपको एग्जाम में लॉ ऑफ डीएमयू बोले वो या फिर आपको गॉसेंस फर्स्ट लॉ पूछे, तो आप समझ जाइएगा कि आपके डीएमयू पूछा है। एक बार इसकी अजम्पशंस और हम देख लेते हैं कि क्या अजम्पशंस हैं जो आप हमेशा इसको एक्सप्लेन करते वक्त लिखेंगे, अगर ये सिर्फ क्वेश्चन डीएमयू के बारे में अगर आता है तो। ओके, अजम्पशंस क्या है डीएमयू की? देखिए, पहली है यूटिलिटी कैन बी मेजर। डीएमयू ये मान के चलता है, अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं कि ऐसी ही हैं, दे विल नॉट चेंज, मतलब अज्यूम करके चल रहे हैं हम कुछ चीज़ों को। कि पहली चीज़ यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं, लाइक 10-20 यूटिल्स, कितना सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग। सेकंड, मनी कैन मेजर यूटिलिटी, कि हमारी जो यूटिलिटी है उसको मनी टर्म में भी हम बोल सकते हैं, लाइक 1 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है। थर्ड, गुड्स आर कंज्यूम्ड इन रीजनेबल अमाउंट, कि जो आप, क्योंकि ये डीएमयू हम एक तरह से लॉ पढ़ रहे हैं, ये कब वर्क करता है कि जो आप एवरी टाइम यूनिट आप ले रहे हो जो डिक्रीज हो रहा है सेटिस्फैक्शन, तो एवरी टाइम जो कंजम्पशन कर रहे हो वो एक रीजनेबल क्वांटिटी का करें। पता चले आपको जो 1 ग्लास फुल ऑफ वाटर नहीं मिल रहा, आपको 1 टी स्पून फुल ऑफ वाटर मिल रहा है, तो आप कितनी भी पी लेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, तो ये वर्क ही नहीं करेगा लॉ, है ना। तो ये थर्ड इसके बारे में हो गया। देन फोर्थ इज नो चेंज इन क्वांटिटी, एवरी टाइम द क्वांटिटी यू आर गेटिंग कंज्यूमिंग इज सेम, मतलब अगर आपने 1 फुल ग्लास लिया है तो सेकेंड टाइम भी आपका फुल ग्लास ही होगा, थर्ड टाइम भी सेम फुल ग्लास होगा। ये नहीं कि तब आप स्पून से ले रहे हैं या हाफ ग्लास ले रहे हैं, तो ये लॉ वर्क नहीं करेगा। क्लियर?
देन कंजम्पशन इज कंटिन्यूस, कंजम्पशन कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं कि आवर्स का गैप कर दिया, बीच में आधे घंटे का गैप कर लिया, 1 घंटे का कर लिया, तो ये लॉ वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आधे 1 घंटे के बाद आपको फिर से मन कर जाएगा, देन यू विल गेट द सेम सेटिस्फैक्शन, देन दिस लॉ विल नॉट वर्क। देन रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो हम बोलते हैं कि वो एक ऐसा कंज्यूमर, हमेशा लॉजिकली सोचने वाला इंसान रैशनल होना चाहिए, जिसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। यूटिलिटीज ऑफ गुड्स आर सेपरेट, जो क्योंकि जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं उसकी एक की यूटिलिटी का दूसरी की यूटिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लाइक आइसक्रीम की यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ जूस, ठीक है। सब गुड्स अपना डिफरेंट यूटिलिटी वाले हैं। एमयू ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट, हम ये मानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एक मनी की है वो सेम है, लाइक 1 रुपी से जितना की वैल्यू जो है आपके लिए वो उतनी ही है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट इज इनकम एंड प्राइजेस स्टे सेम, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ गई या गुड्स के प्राइस बढ़ गए, बिकॉज प्राइजेस का इम्पैक्ट इनकम का किसी भी सेटिस्फैक्शन पे बहुत पड़ता है। अगर आपको कोई चीज़ महंगी लगती है और आपकी इनकम बढ़ जाती है, फिर आपको सस्ती लगने लग जाती है, या फिर किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाते हैं तो वो आपको वर्थ फॉर मनी वर्थ लगता है कि मतलब ठीक है, जो मैंने उसमें खर्च किया वो ठीक है, तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं मान रहे, क्योंकि अगर वो वर्क आ जाएगा बीच में तो दिस लॉ विल नॉट वर्क। तो ये बच्चे ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जब आप इसे डीएमयू को आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के बाद आप अजम्पशंस दे सकते हैं पहले, देन आप शेड्यूल बनाएंगे एंड देन यू विल मेक अ ग्राफ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको पॉइंट्स में बतानी है, और इस तरह आपको डीएमयू का जो मैंने लिखा है आप एज इट इज़ ये सेम चीज़ लिख सकते हैं, और ये बहुत आई थिंक मैंने बहुत ईजी फॉर्म में आपको समझाया है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कुछ भी टॉपिक जल्दी चाहिए कि मैं पहले समझा दूँ या कुछ और तरीके से समझाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।